शॉपिंग स्टार्ट है इनकी। गुड़गी अच्छी है ना, रखा है ये इसमें अन्नू कर रहे हैं। चलो हेलो दोस्तों, हाँ, आप लोगों को पता ही है हमारी प्रेगनेंसी का पूरा टाइम चल रहा है, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो जैसे कि ये हस्बैंड जी देखो स्वेटर वगैरह देख रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। नवंबर और दिसंबर की डिलीवरी के लिए ये शॉपिंग है ना। तो आप सभी लोग पूरा ब्लॉग देखना। और हमारी मेडिसिन जैसे कि आगरा से चल रही है, तो वहीं पे फर्स्ट क्राई का शोरूम है, तो हम लोगों ने कहा देख लेते हैं एक बार। कॉस्टली तो है बट क्वालिटी भी होगी, तो जैसा सोचा वैसे ही था। क्वालिटी बहुत अच्छी है और वैरायटी भी बहुत सारी हैं। तो हम लोगों ने भी एक दो चीज़ें ख़रीदी हैं, बहुत सारी शॉपिंग तो नहीं की है। बाकी सर्विस अच्छी है, बहुत सारे लोग हैं आपको हर चीज़ बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो हमने क्या क्या ख़रीदा है वो आपको एक अलग ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। पहले ये ब्लॉग आप देख लो और अच्छे से जो भी भाई करना चाहते हैं। फर्स्ट क्राई ऑनलाइन भी है और ऑफ़लाइन भी है ना। तो ऑनलाइन भी हमने शॉपिंग की है, ऑफ़लाइन भी की है। बाकी हमारी प्रेगनेंसी बहुत दिनों बाद हुई है, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें हैं जो अब चेंज हो गई हैं पहले से, है ना। अब न्यू बेबी बॉर्न को न्यू कपड़े पहनाने ही पड़ते हैं भाई, है ना। ऐसा लगता है बच्चा अच्छा कपड़ा पहने, साफ़ सुथरा, या फिर धुल के क्लीन करके आप उसको पहनाएं। तो इसी टाइप से हमने भी कुछ नए कपड़े लिए, कुछ पुराने। तो जो भी कुछ भी होगा आपको बैग पैकिंग वाले ब्लॉग में पूरा देखने के लिए मिलेगा। हमने क्या क्या शॉपिंग की है, कैसे बैग पैक भी किया है। और ये वीडियो हमने पहले ही बना लिया था, जैसे कि हम 10-10 दिन में अभी जा रहे हैं 9 मंथ में। तो 10-10 दिन के गैप में मैम हमको बुला रही हैं, रेगुलर जो चेकअप चलते हैं नॉर्मल, उसके लिए, है ना। और जिसने भी बेबी धड़कन वाला ब्लॉग नहीं देखा देख लेना, कैसे होती क्या होती हमने पूरा बताया है। और ये और हाँ, इतने अच्छे अच्छे बच्चे के कपड़े भाई, ये मोमेंट सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है। यहाँ मैं कह रही हूँ मेरी एक फ़ोटो खींच दो, रील बना दो और बहुत अच्छे कलर और वैरायटी इतनी सारी थी, ये लग रहा था सब ले लें थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी मुझे, मेरा लास्ट मंथ जैसे चल रहा है। यहाँ देखो शूज़ लगे हुए हैं, वॉइस ओवर इसलिए कर दी, और लोगों की भी बहुत सारी आवाज़ आ रही थी इस वजह से, और थोड़ी सांस फूल रही है, आप लोग समझ सकते हो। ये देखो बॉय के हैं, यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट से थे बच्चों के, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। बहुत अच्छा लगा इन्हें देख के। और आज फर्स्ट टाइम हम कुछ ख़रीद भी रहे हैं, मतलब बच्चे के लिए हमने कभी शॉपिंग की नहीं है शादी के बाद। किसी भी बच्चे को इतनी जल्दी कुछ देने का मन, मतलब ये लगता था पता नहीं कैसे लिया जाता, क्या होता है। आज पहली बार आप शॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा। ये देखो स्लीपिंग बैग है और इसमें डॉल भी थी, अच्छे थे यहाँ पे स्लीपिंग बैग, कॉस्टली थे, अच्छे थे। और हमने भी मंगाया है, स्लीपिंग बैग भी मंगाया है, बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, ली हैं। तो आप लोग भी, यहाँ पे सब कुछ था। वो देखो ऊपर पूरा सोने के लिए बच्चे के पूरा सेट था। और यहाँ पे ये देखो किट वगैरह हैं। और उधर ये देखो बाथ के लिए, मतलब नहलाने वाला बच्चे का पूरा है, इसमें बैठाल के आप नहलाएं इस तरह से उस तरह से। तो यही हम देख रहे हैं खुद भी, तो बहुत अच्छा लगा हमें तो यहाँ पे आके। आगे आप लोग व्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों शॉपिंग वॉपिंग सब कर ली है और फर्स्ट क्राई से शॉपिंग की है हम लोगों ने। और जैसे कि ये वीडियो ही है कि प्रेगनेंसी का जो बैग तैयार होता है सभी लोग बना रहे हैं, हमने भी वीडियो देख के ही अपना ये झोरा तैयार किया, बैग तो नहीं। और ये झोरा किस लिए तैयार किया? ये सामान ले जाने के लिए, कपड़े अपने ये झोरा इसलिए चुना, ये धुल भी जाएगा, हॉस्पिटल में जमीन पे पड़ा रहे, कहीं भी डला रहे, और इसमें सब सामान हमारा आ जाएगा। बहुत बड़ा झोला है, बड़ा झोला है रजाई का। तो इसमें क्योंकि भाई जिसकी दिसंबर में होने वाली है डिलीवरी, उसके लिए है ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा सामान हो रहा था। वो ट्रॉली बैग सब फेल है, इतना भारी हो रहा है, उसे उठाएगा कौन। इसमें सिर्फ वेट जो है वो कपड़े का ही होगा, झोले का। इस बैग का एक फायदा ये है कि ये गाड़ी में सही सेट हो जाएगा। ट्रॉली बैग के अपने ही नक्शेबाजी है कि वो रख ही नहीं पाता है जगह जगह,
मतलब टिक्की में पता चला बन ही नहीं रहा है, या बीच में झोला ऐसा है कहीं भी बन जाए, कहीं भी बन जाए, कहीं भी रख दो और एडजस्ट हो जाएगा, बस ये है। ठीक है, तो ये सबसे सच में बहुत जरूरी चीज है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है ना, हम हॉस्पिटल जाते लोग झोरा बैग गड़गड़ गड़गड़ और इतनी सारी चीज, तकिया अलग से पकड़े आई नहीं, जिसमें मेरी तकिया कंबल सब कुछ आएगा। तो हम थोड़ी सी चीजें आपको बता रहे हैं हमने क्या क्या ली है, बहुत ज्यादा तो हमें भी नॉलेज नहीं है, हमारी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और जितना हमने भी वीडियो देख के ज्ञान प्राप्त किया थोड़ा बहुत आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे बेबी के लिए हमने कंबल रख लिया है, एक है ना, जैसे ये कंबल होते हैं, पता होंगे आपको, सादा कंबल। थोड़ी ज्यादा शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि सब लोग मना करते हैं, सच बताएं आपको पहले से नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ही जरूरी चीजें, जो अब बेबी आएगा तो उसे ठंड लगेगी ना, तो वो चीजें हैं। तो उसके कपड़े जो है वो भी, जैसे कैप है, आप है ना, जूते, और मोजे, जूते, मतलब जूता नहीं, कपड़े के मोजे, जूता कहाँ पहनी है मोजा, टोपा, और हाथ में पहनने वाला, और स्वेटर है ना, अंदर पहनने वाले कपड़े, इनर सबसे ज्यादा जरूरी है वो। तो ये जो जरूरी चीजें हैं वो, और एक कटोरी चम्मच जरूर रख लेना। हम अपना बता रहे हैं, हमने रख लिया, मतलब थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच एक रख लेना। बाकी बाबू के कपड़े, और ऐसा है कटोरी चम्मच या थाली इसलिए है कि जैसे अब जैसे ये है, कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है, अब पता चला बाहर से लेके आ रहे हैं, वो दोने में मिल रहा है, गरम है, खा नहीं पा रहे, या डिस्पोजल है, इधर उधर ऐसे हो रही है, तो थाली में अच्छे से रख लो, सही रहते हैं, और खा लो अच्छे से, मतलब फैलेगा नहीं। बात ये है, इसलिए वैसे सब कुछ मिलता है हॉस्पिटल में, हम भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई लोग खा लेते, कोई लोग, हम जैसे लोग तो फैलाते हैं। जैसे कोई चीज, मतलब जैसे दाल है फॉर एग्जाम्पल, अभी खाने का मन नहीं है, आ गई है अभी, तो वो कटोरी चम्मच में, कटोरी में अपने रख दो। अब डिस्पोजल में वो फिर डिस्पोजल जैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसलिए ठीक है। और हाँ, सर्दियों में एक बोतल या केटल ऐसी रखना जिसमें पानी गर्म बना रहे, गर्म पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आपका सीजर है तो भी, और अगर नॉर्मल है तो भी, है ना, गर्म पानी पीना चाहिए सर्दियों में, गुनगुना। तो ये चीजें हो गई। बाकी और कपड़े में ही बता दें पहले, है ना, बाकी बाबू के सारे कपड़े हमने ऐसे रख लिए, डायपर, और वो हम वहीं लेंगे जब वो आ जाएंगे, वहाँ पे मेडिकल होता है, वहाँ से मिल जाते, तो वो हम लेकर नहीं जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि बाबू की वो जो क्या होती है, लंगोटी, लंगोटी, और क्या बोलते हैं उन्हें, हमें लंगोट बोलते हैं, लंगोटी इंग्लिश में नहीं, मतलब जो फ्लिपकार्ट वगैरह पे आती है। हाँ, तो वो हमने बना तो हम लेते हैं, लेकिन हम नहीं बना पाए, इसलिए हमने वो भी ऑनलाइन ऑर्डर की। हम ज्यादा चीजें दिखाएंगे नहीं वो जब आ जाएगा, जब वो वेयर करेगा, तब आप देखना क्या है, हमें भी नहीं पता गर्ल्स है कि बॉय, इसलिए हमने कॉमन ली है, तो आपको क्या ही दिखाए, है ना, और नॉर्मल चीजें, मतलब एक जनरल बात बता रहे हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ता है, पता चला रात में जरूरत पड़ गई, अब भाग रहे इधर उधर, और जब आप एकदम से लेने जाओ तो आपको कॉस्टली भी मिलता है, आप 4 जगह देख नहीं सकते, आपको लेना ही लेना कुछ एक बेसिक चीजें होती हैं वही ले ली, जैसे कम्बल ले लिया है, जरूरत पड़ेगी, कपड़े उसके, मोजे, स्वेटर, टोपा, क्या है ना, और वो क्या बोलते हैं, वो क्या, वाइप्स, वाइप्स भी ले लिए एक पैकेट, इसलिए जरूरत पड़ेगी, वो बहुत, इनकी स्किन वैसी रहती है, तो वाइप्स के लिए बता दें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी को नहीं खरीदनी चाहिए, मतलब टेस्टिंग पर्पस के लिए लेना चाहिए, पता नहीं रहता है कि कौन से सूट कर रहे भी हैं या नहीं, या अच्छे हैं भी या नहीं, हम जब यूज कर लेंगे तब हमें पता चलेगा, इसलिए हमने बहुत कम चीजें ली हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम रहेगा, और सब बच्चों का, जैसे मम्मी का, बच्चों का, लोगों का अलग अलग में अब जरूरत पड़ती है, वो समय चला गया जब नहीं पड़ती थी, तब अपना अलग हिसाब होता था, अब जरूरत पड़ती है तो फिर भागना पड़ता है। हाँ, और पहले हो जाता था, पुरानी चीजों से ही काम चल जाता था मेरे ख्याल से, और हमने अपने जैसे मम्मी से बात की है, तो उन्होंने भी कहा कि पहले से कुछ मत लेना, लेकिन आजकल पहले से ही जरूरत पड़ती है चीजों की, पुरानी चीजें डॉक्टर ही नहीं अलाउड करते, ना पुराने कपड़े पहनने देते, तो हम लोगों को लेने ही पड़ते हैं, इस वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम यूज नहीं कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाद में घर पे आके। इनके लिए शॉल है, स्वेटर है, जैसे सर्दी लगने लगी तो अभी तो नहीं लग रही है हमें, लेकिन प्रेगनेंसी जब हो जाएगी, है ना, दिसंबर में सर्दी हो जाती है, और तब तो हमने देखो, और लोग एक बताते भी हैं कि मतलब आफ्टर डिलीवरी फिर बहुत सर्दी लगती है, भैया, हमने देखो कैप ले ली है, ये हम अपनी लगा लेंगे, और बहुत से लोग
कह रहे हैं कि सर बिल्कुल कवर करके रखना पड़ेगा, तो एक कॉटन की चुन्नी ले ली है, ये एक शॉल ले ली है। हमने डार्क कलर के सारे कपड़े लिए हैं क्योंकि वो गंदे पता न चले, है ना। इस तैयारी का एक बेसिक मकसद ये है कि कई बार हॉस्पिटल में जैसे हम लोग जाते हैं, हॉस्पिटल के बेड वगैरह सब साफ होते हैं, लेकिन उनकी स्मेल कई बार ऐसा लगता है कि स्मेल जैसे डिटर्जेंट की है या कुछ अलग चीज से, जैसे बॉयलर में लोग धोते हैं तो होती है, वो पसंद नहीं आती है, तो दिक्कत होने लगती है फिर। तो इसलिए कुछ एक अपना चादर वगैरह जरूर ले लें, मतलब ले लिया है कि इन केस अगर हमें स्मेल लग रही है, मोजे ले लिए तो ये नहीं मिलेंगे हॉस्पिटल में मोजे, देखो हाँ बहुत सारी, अब पैर में सर्दी लग रही है, मोजे हैं तो नहीं, मोजे पहन लिए, अब पता चले टहल रहे हैं बाजार में। और कहीं कहीं हॉस्पिटल ऐसी जगह होता है जहाँ बाजार बहुत दूर होता है ना, तो हमने मोजे भी अपने रख लिए हैं। और जरूरी चीजें जो होती हैं वो भी हमने अपनी रख ली है। इनकी जैकेट रख ली है, एक मैक्सी हमने ले ली है। बहुत से लोग जब सर्दी वो होता है गर्मी तो अपना गाउन वगैरह या सूट, लॉन्ग सूट ले लेते हैं। हमें अभी यहाँ पे मतलब डिलीवरी के बाद भी कंफर्टेबल रहे तो हमने फीडिंग वाली मैक्सी ली है गरम में। जब मैं पहनूंगी तब आप देख लेना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और अच्छी ली है, जो मेरी 2-3 महीने तक आराम से चले और सर्दी ना लगे, है ना। हाँ, वो अगले वीडियो में जब आएगा तभी दिखाई देंगे। और हमने जैकेट भी ले ली है, ये देखो, एक जैकेट और एक स्वेटर भी, कि ज्यादा ही सर्दी लगी तो जैकेट पहन लेंगे, कंबल है ना। और एक चादर रख ली है ओढ़ने के लिए, स्वेटर रख लिया है। ये वाला बैग तैयार करने में सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे इतने दिनों के बाद तैयार किया। और इसमें हमारी मैक्सी है, मोजे हमने 2 जोड़ी रख लिए हैं। हाँ। और कुछ चीजें हैं जो लेडीज को जरूरत पड़ती हैं वो भी आप रख लेना, है ना। जरूरी चीजें जो होती हैं प्रेगनेंसी के बाद, लार्ज साइज में हमने मंगाई हैं तो हमने वो भी रख ली हैं। और बाबू के लिए एक वो नाव, क्या बोलते हैं उसको, स्लीपिंग बैग बोलते हैं, मतलब जनरल भाषा में हम लोग नाव बोलते हैं। तो नाव का मतलब ये नहीं कि नाव में पानी में उतर रहे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब स्लीपिंग बैग बाबू को जिसमें घर में लेकर आएंगे, मतलब घर पे या वहाँ पे भी अगर कंफर्टेबल सही रहता है। सर्दी की देखो, गर्मी के मौसम में कोई दिक्कत नहीं होती है, और लेने में बहुत सही रहता है। छोटा बच्चा सर्दी के मौसम में हर दिक्कत किसी को होती लेना है, नहीं आता, तो उसमें अच्छे से वो सेफ रहता है और पूरा कवर भी रहता है ना। बोलो नहीं देता। हमने देखो एक देखा है, लोग पहले से नहीं लेते हैं, कहते हैं ठीक है चलो, फिर जैसे बेबी हो जाता है डॉक्टर कहता है फिर सब बाजार भागते हैं, पेशेंट अकेला डरा वहाँ अस्पताल में। तो ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन दिक्कत होती है फिर कौन सी चीज मिल रही है, कौन सी नहीं मिल रही है। हाँ, मिल रही नहीं मिल रही, और अच्छी मिले चाहे जैसी मिले, फिर वो लेनी ही पड़ती है। इसलिए पहले से कुछ चीजें पहले से ले ली हैं। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा बैग भर गया है। और हाँ, कंबल जरूर ले लेना, चादर ले लेना, ये जरूरी चीजें हैं। मतलब कंबल भी वहाँ मिलेगा हमें, चादर बेडशीट सब चेंज होती है, सब कुछ मिलता है। लोग मतलब डिपेंड करता है, मिलती है। हाँ। लेकिन आप अपनी तैयारी रखें। कई बार जैसे होता ना कि हम किसी के घर गए, हमें वहाँ नींद ही नहीं आ रही। हाँ, ऐसा हमारे साथ बहुत है, क्योंकि डिपेंडेंसी हो जाती है कि अपनी हम बेड पे लेटते हैं या फोल्डिंग मिल गई तो लेट उसी नहीं पा रहे, चादर पे या तो अपने हिसाब से थोड़ा अपने उसके हिसाब से अरेंज कर लें कि पता चला बेडशीट वहाँ अलग उसकी है, बेडशीट लेटे हैं, हम नींद नहीं आ रही या कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। रूम में हर कोई अलाउ नहीं होता, एक ही लोग रहता है पेशेंट के साथ, तो बाकी लोग बाहर रहे तो अपना कंबल डाल लें, और भी लोग बिछा लें, कुछ भी है जरूरत का तो बैठ जाए, जगह नहीं है तो कंबल या वो है ना, तो वो रख लिया है। एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सैनिटाइजर, ये भी सर्दी में। और हमने अपना मेकअप भी रख लिया, उधर से आएंगे तो हमारी वीडियो बनेंगी तो हम अच्छे दिखें, तो ये लेडीज का है, ये रख लेना। जैसे कॉम है, कॉम कहाँ मिलेगा, वहाँ पे है ना। बाल बहुत बुरे हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम भूल जाएंगे, तो वो हमने पहले से रख ली हैं। अपनी स्लीपर रख ली हैं, बहुत जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, है ना। जरूरत पड़ती है, फिर जरूरत बहुत होती है, हर चीज की जरूरत पड़ती है। जब मतलब कुछ एक चीज की जरूरत जैसे पड़ी तो फिर वो लेनी पड़ेगी, चाहे जैसी मिले। इसलिए तो हमारा ओवरऑल ऐसे ही बैग रहा है, पूरा तैयार हो गया। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम भी एक्सपीरियंस करेंगे, क्या चीज़ सच में ज़रूरत पड़ी, क्या चीज़ बिल्कुल वेस्ट थी, वो हम आपको उसके बाद बताएंगे कि सच में ये चीज़ नहीं ज़रूरत पड़ती है, ले जाना मतलब वेस्ट है बिल्कुल भी, ये चीज़ है। तो शॉल, स्वेटर, आप जो कपड़े पहने वो, बच्चे के लिए अपने कपड़े, ये सब चीज़ें तो आपको ले ही जानी है ना।
हाँ। बाकी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं वहाँ पे। कुछ चीजें जो मेडिकल की हैं वो आप मेडिकल से ले सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप घर से ले जाएं। कई बार डायपर डॉक्टर कहते हैं पहनाने के लिए, कई बार नहीं मना कहते कर हैं, देते हैं, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। तो एक अपनी रफ एंड टफ व्यवस्था रखनी चाहिए, मतलब 100 में 10% कहते तो हैं ना हमने तो अपने अकॉर्डिंग हम दोनों लोगों ने बैग तैयार कर लिया है। अब ये बैग में जितनी भी चीजें जाएंगी ये 100% कितनी चीजें यूज होगी वो तो वहीं जाके पता चलेगी, है ना। हाँ, कंगा अंगा अपना ये है कि जैसे बाल उलझ गए, अब कंगा नहीं है तो अपना थोड़ा सा सही रहता है, मतलब देखो, दिक्कत नहीं होती है। एक चीज होती है ना कि अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रॉब्लम में भी हैं या आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आप फ्रेश और एकदम क्लीन से बैठते हैं तो अपने आप में अच्छा लगता है, और कोई चीज खाने में भी अच्छा लगता है एकदम। हमें तो नहीं ऐसा लगता, मगर अच्छे से तैयार हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, फिर खाएं, नहा धो के बाल बाल काट के एकदम तैयार होके, तो भले ही कितनी भी पेन हो कुछ भी हो अच्छा लगता, फील अच्छा होता है। इसलिए बस ऐसा नहीं है कि सजना जरूरी है ऐसे टाइम में भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ है। तो इसलिए वो चीज़ रखी है हमने, है ना। तो बाकी आप लोग बताना और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना इस ब्लॉग में। शायद इस ब्लॉग के बाद बेबी के साथ ब्लॉग आए या उससे पहले कोई और ब्लॉग आए, है ना। तो आप लोग अच्छी अच्छी विशेष देना इस वाले ब्लॉग में, और किस किस की दिसंबर में और नवंबर लास्ट में डिलीवरी है वो ज़रूर बताना, है ना। और कुछ नहीं, बस इतना ही है कि अपनी तैयारी से जाना चाहिए जहाँ भी है। हमारी शुरू की आदत रही है बैग लगाने की और तैयारी बैग लगाने की, तो अपना उस हिसाब से और ये बैग अभी यही लगाएंगे। हाँ, क्योंकि इन्हें एक रफ एंड टफ अगर बता दें बहुत जल्दी तो एक शॉल, अगर सर्दी में डिलीवरी है तो शॉल कंबल छोटा सा, और सॉक्स कैप है मम्मी के लिए, और मैक्सी वगैरह या आप जिसमें कंफर्टेबल हो गर्म कपड़े वो रख लें, और बच्चे के लिए एक कोई छोटा सा कंबल और उसके 1-2 जोड़ी कपड़े, चाहे पुराने हो चाहे नए, डिपेंड करता है आपके हाँ, जैसे आपके उसके अनुसार, है ना। और दूध पिलाने के लिए बच्चे को कटोरी चम्मच रख लें, बॉटल भी रख लें एक, जैसा मतलब सिचुएशन होगी हाँ, वैसा हो जाएगा उसके अनुसार। और गर्म पानी पीने के लिए या ठंडा पानी पीने के लिए अपनी एक बॉटल रख लें। बिस्तर पे बिछाने के लिए चादर वगैरह रख लें, और थोड़ा बहुत खाने का सामान जैसे कि नॉर्मल होता है बिस्किट वगैरह, अपने जो और लोग हैं उनके लिए बेचारे पेशेंट तो नहीं मिल पा रहा रात में, तो थोड़ा बहुत खाने के लिए रख लें, अपना जनरल चीज बिस्किट है, नमकीन है, ऐसा। तो बाकी सब ठीक है। बाकी सब भगवान के ऊपर है, वो सब कुछ मैनेज कर देता। कुछ भी तैयारी ना करो फिर भी सब कुछ अच्छा होता है, और तैयारी कितनी भी कर लो फिर भी कोई ना कोई चीज रह ही जाती है। तो हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर लिया है, बाकी देखते हैं और भगवान के ऊपर भरोसा रखें। अभी नेक्स्ट ब्लॉग देखो क्या है हमें भी नहीं पता है, और जब सब कुछ अच्छा होगा तो अपनी खुशी जाहिर जरूर करेंगे, है ना, अच्छे से। तो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग बस अच्छे से प्रार्थना करना, दुआ करना, सब कुछ अच्छे से हो जाए, हम अच्छे रहे, हमारी फैमिली अच्छी रहे, और हमारा बाबू आने वाला जो भी है, गर्ल्स आएगी या बॉयज आएगी, ये भी कमेंट आप लोग करना। आप लोगों को हमें देख के कैसा कैसा लग रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बेटा आएगा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बेटी आएगी। तो हम दोनों के लिए चाहे बेटा है चाहे बेटी है, हम लोग आपस में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या चाहिए क्या आएगा, क्योंकि हमें ये डिस्कस करना अच्छा ही नहीं लग रहा। जो भी है हमारे लिए ये जो आ रहा है यही बहुत है ना। और बस अच्छे से आ जाए जो भी है, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ही को एक सा प्यार है हमारे लिए, है ना। तो चलें इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी वाली आएगी। बाय।